हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ जावास्क्रिप्ट एरे सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड और रिमूव एरे एलिमेंट्स यूजिंग स्प्लाइस मेथड। सो द स्प्लाइस मेथड ऐड और रिमूव एरे एलिमेंट्स मींस ये जो स्प्लाइस मेथड है इसके थ्रू हम एरे में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और साथ ही रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था, हम एरे के एलिमेंट्स को रिमूव करते थे यूजिंग डिलीट मेथड, या फिर कहें तो डिलीट ऑपरेटर, जो कि ज़्यादा सही है। तो उस केस में हमें कुछ उसके मिसबिहेवियर्स देखने को मिलते थे, जिसकी वजह से हम डिलीट ऑपरेटर को यूज़ करना इतना प्रेफर नहीं करते हैं। और उसकी जगह पर जो एक बेस्ट मेथड है एरे के एलिमेंट्स को रिमूव और डिलीट करने के लिए, वो है स्प्लाइस। तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, देखिए, ऐड भी कर सकते हैं, साथ के साथ रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर कहें तो ऐड और रिमूव दोनों ही काम हम एक साथ भी कर सकते हैं। अभी इन तीनों कंडीशंस को हम अच्छे से चेक करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। एन एरे कंटेनिंग द रिमूव्ड आइटम, तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिखना भूल गया हूँ, ये रिटर्न करता है स्प्लाइस मेथड। तो स्प्लाइस मेथड हमें एक एरे रिटर्न करता है जिसके अंदर क्या होते हैं, रिमूव्ड आइटम्स। तो स्प्लाइस मेथड का कुछ ऐसा सिंटैक्स होता है, यहाँ पर हम डॉट नोटेशन की हेल्प से इसको एरे पर इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं या फिर क्या पैरामीटर, तो कौन कौन से इंडेक्स है और हाउ मैनी और ये आइटम्स क्या हैं, इनको भी अभी डीपली स्टडी करेंगे। तो ये 3 पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट हम स्प्लाइस मेथड में पास करते हैं। तो इन आर्ग्यूमेंट्स को भी एक बार देख लेते हैं क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंडेक्स तो सिंपली पता ही है, हमें पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है, रिक्वायर्ड है, मतलब जब भी आप स्प्लाइस मेथड को यूज़ करेंगे तो ये तो आपको प्रोवाइड करना ही करना है। और इसके बारे में भी देख लेते हैं। द इंडेक्स यानी कि पोजीशन टू ऐड और रिमूव आइटम, अ नेगेटिव वैल्यू काउंट फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे। मीन्स हम इंडेक्स इसमें इसलिए पास करते हैं, हम इस स्प्लाइस मेथड को ये डिफाइन करते हैं कि कहाँ से आपको एरे के एलिमेंट्स को रिमूव करना है। और इसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यू भी पास कर सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो एलिमेंट डिलीट होना स्टार्ट होंगे वो होंगे एट द एंड ऑफ द एरे, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू का मीन्स है लास्ट से। तो इसको भी हम चेक कर लेंगे। और हाउ मैनी का यहाँ पर मीन्स ये है कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आप डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप हाउ मैनी नहीं देते हैं और सिंपल आप इंडेक्स दे देते हैं, तो उस केस में जो स्प्लाइस मेथड है वो आपके स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके एंड तक के सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा। इसको भी और अच्छे से समझेंगे। और ये क्या है, आइटम्स। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि हम एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए आपको कुछ एलिमेंट्स तो पास करने होंगे इसमें। तो उसके लिए यहाँ पर हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट काम में आता है, जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपको ऐड करने हैं। तो यहाँ पर भी आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पास कर सकते हैं। एक चाहे तो आप एक एलिमेंट भी पास कर सकते हैं या मल्टीपल एलिमेंट्स भी इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो ये हैं इसके 3 आर्ग्यूमेंट, जिसमें से इंडेक्स जो है वो नेसेसरी है। और जो अभी हमने 3 कंडीशंस की बात की थी, अब उनको भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट कंडीशन है, हमें यहाँ पर एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो स्प्लाइस मेथड के थ्रू हम एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं। तो ये है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल जिसमें फ्रूट लिस्ट बना रखी है मैंने, और इसमें मुझे क्या करना है कि एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इस फ्रूट वेरिएबल पे, यानी कि जो एरे है फ्रूट्स नेम से, इस पे हमने स्प्लाइस मेथड को इम्प्लीमेंट किया। और सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है हमारा, ये इंडेक्स, इसको पास कर दिया। और ये रिक्वायर्ड भी है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सेकंड इंडेक्स होगा, यानी कि 0 1 2, यानी कि एप्पल। और सेकंड इंडेक्स पे क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 आर्ग्यूमेंट हमने और भी पास करे हैं, जिसमें ये 0 है और अनदर जो आर्ग्यूमेंट है वो है लिस्ट ऑफ आइटम, या फिर कहें मल्टीपल आइटम्स, जो हमें इस एरे में ऐड करने हैं। तो ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बार फिर से चेक करते हैं। ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड आर्ग्यूमेंट को, जो कि ये हाउ मैनी। तो इस केस में हाउ मैनी क्या है, नंबर ऑफ आइटम टू बी रिमूव्ड, यानी कि कितने आइटम आपको रिमूव करने हैं। बट केस क्या है हमारा, एलिमेंट्स को ऐड करने का। तो यहाँ पर हम कोई भी जो एलिमेंट है रिमूव नहीं कर रहे हैं,
तो इसीलिए हमने क्या करा, यहाँ पर 0 पास कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि आइटम्स ओनली ऐड होंगे, रिमूव नहीं होंगे। और वो आइटम्स क्या-क्या हैं जो हमें यहाँ पर ऐड करने हैं, वो हैं लेमन और कीवी। यहाँ पर हम नंबर ऑफ आइटम 1 से लेके जितना आपका मन हो, जितना आपकी रिक्वायरमेंट हो, उतने हम पास कर सकते हैं इस एरे में ऐड करने के लिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर इंडेक्स डिफाइन कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एप्पल है, ये अभी तो फिलहाल सेकंड इंडेक्स पर है, बट जैसे ही ये कोड रन होगा या जैसे ही ये मेथड इम्प्लीमेंट होगा इस एरे पर, उस टाइम क्या होगा, ये जो एप्पल है, ये क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स फॉरवर्ड, बिकॉज हमने क्या स्पेसिफाई कर दिया कि सेकंड इंडेक्स पे अब ये एलिमेंट्स ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सेकंड इंडेक्स पर अब क्या हो जाएगा, लेमन, और फिर उसके बाद आएगा कीवी, बिकॉज लेमन के बाद क्या है, कीवी, कीवी ऐड होगा, एंड देन उसके बाद एप्पल आएगा, एंड देन मैंगो आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एरे अपडेट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट यानी कि 0 इंडेक्स पर हमारे पास है बनाना, और फर्स्ट पर है ऑरेंज, एंड देन सेकंड पर क्या आ गया, लेमन। जैसा कि यहाँ पर हमने इस मेथड में स्पेसिफाई किया था कि सेकंड इंडेक्स पे हमें लेमन चाहिए, एंड देन थर्ड पर हमारा कीवी, और ये एप्पल जो कि फोर्थ इंडेक्स पर आ गया है, लेकिन इनिशियली क्या था, ये लेमन की जगह पर था, एंड मैंगो एट द एंड। तो देखिए, और इसके साथ साथ ये कुछ एक और कंसोल हमने यहाँ पर करा है। तो ये क्या है, ये रिटर्न कर रहा है इस वेरिएबल को, जो कि हमने यहाँ पर रिमूव फ्रूट के नेम से क्रिएट किया था, और सिंपली इसके अंदर हमने क्या असाइन किया है, इस मेथड को, इस मेथड को, बिकॉज हमें पता है स्प्लैश मेथड रिटर्न करता है एरे ऑफ रिमूव्ड एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ये एरे क्या है, एम्प्टी है, बिकॉज हमने यहाँ पर कुछ भी डिलीट नहीं किया है, ओनली ऐड करा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो एरे रहेगा वो एम्प्टी रहेगा। और देखते हैं अब इसका सेकंड केस, एंड इस केस में हम क्या कर रहे हैं, ओनली एलिमेंट्स को रिमूव करना है। तो देखिए, रिमूव करने के लिए भी हमारे पास वही सेम मेथड है, बट कुछ आर्ग्यूमेंट्स में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से रिमूव और ऐड दोनों ही काम हम स्प्लाइस मेथड के थ्रू कर पाते हैं। तो बाकी जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट एग्जांपल के जैसा ही है, बट यहाँ पर क्या करा, हमने आर्ग्यूमेंट्स को चेंज कर दिया, और फर्स्ट केस के कंपैरिजन में यहाँ पर हमने सिर्फ 2 ही आर्ग्यूमेंट पास करे हैं। एक तो स्टार्टिंग इंडेक्स है, और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें रिमूव करने हैं। और हमने यहाँ पर ये नहीं पास करा कि क्या हमें कुछ ऐड करना है, जो कि होता है थर्ड आर्ग्यूमेंट, जहाँ पर हम लिस्ट ऑफ आइटम या फिर मल्टीपल आइटम्स को प्रोवाइड करते हैं जिन्हें हमें इस एरे में ऐड करना होता है। तो एज एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, रिमूव कर रहा है आइटम को, तो इसीलिए हमने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो इस जो इंडेक्स है वो है 2, यानी कि एप्पल से स्टार्ट होगा और रिमूव हो जाएंगे 2 एलिमेंट्स इसके बाद के, यानी कि एप्पल और मैंगो रिमूव हो जाएंगे। तो जैसा कि हम कंसोल में भी देख भी पा रहे हैं कि बनाना है, ऑरेंज है, कीवी है, यानी कि बीच के ये जो 2 एलिमेंट हैं वो यहाँ से गायब हो चुके हैं ड्यू टू स्प्लाइस मेथड। और 2 ही क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने हाउ मैनी यानी कि कितने एलिमेंट्स आप रिमूव करना चाहते हैं वो पास किया हुआ है। और इस केस में ये देखिए, ये जो कंसोल किया हुआ है हमने, ये क्या है, एम्प्टी नहीं है। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि क्या है, रिमूव्ड आइटम। इनको अगर हम चाहें तो यूज़ भी कर सकते हैं। ये एक और इसका एडवांटेज है, अगर हमें रिमूव्ड आइटम्स को कहीं शो करना है या फिर कुछ फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो थर्ड केस है जिसमें हम रिमूव और ऐड दोनों ही काम कर सकते हैं, उसको भी चेक करते हैं। देखिए, बाकी जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, बट फ़र्क कहाँ पर आ जाता है, आर्ग्यूमेंट्स में। देखिए, यहाँ पर हमने क्या करा, सेम इंडेक्स पे हमने क्या करा है, कुछ एलिमेंट्स को ऐड किया है, साथ ही में यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट्स को रिमूव भी करा है। वो एलिमेंट कितने हैं, ओनली 1, यानी कि जो एप्पल है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और इसकी जगह पर ये लेमन ऐड हो जाएगा और कीवी ऐड हो जाएगा, बिकॉज जो इंडेक्स हमने स्टार्टिंग पास करा है वो क्या है, 2 है, यानी कि एप्पल से स्टार्ट होगा। तो एप्पल के बाद हमने जो सेकंड आर्ग्यूमेंट पास करा वो है 1, यानी कि एक ही एलिमेंट डिलीट करना है। तो क्या हो जाएगा, एप्पल यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और इसके बाद हमने क्या करा कि साथ ही में हमने क्या कह दिया इस मेथड को, कि आपको 2 एलिमेंट ऐड भी करने हैं।
तो एप्पल की जगह पर लेमन और कीवी आ गए और एप्पल क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो देखिए इस केस में हमने ओरिजिनल एरे को भी कंसोल किया हुआ है और इस वेरिएबल को भी प्रिंट करा हुआ है ताकि हम देख सकें कि क्या क्या एलिमेंट्स रिमूव हुए हैं। तो इस केस में सिर्फ एक ही एलिमेंट रिमूव हुआ है, तो एप्पल हमारे पास है। एंड जो अपडेटेड एरे है जिसमें कि हमने एलिमेंट्स को ऐड किया हुआ है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। बट कुछ चेंज क्या है वो ये है कि जो ओरिजिनल एरे में एप्पल था वो अब रिमूव हो चुका है और जो एलिमेंट्स हमने न्यू ऐड करे हैं वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो यही 3 केसेस होते हैं इसके साथ। यहाँ पर आप एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐड और रिमूव दोनों ही एक साथ कर सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में। तो यहाँ पर मैं अपने कोड एडिटर में आ चुका हूँ और अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करने के लिए मैंने यहाँ पर सैम्पल एरे क्रिएट करके रखा हुआ है। इस पे हम सबसे पहला केस देखेंगे कि कैसे हम एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्प्लाइस मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको कंसोल में इसके रिज़ल्ट को चेक करना चाहूँगा कि ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट कंसोल में पास कर दिया। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले अपने एरे को चूज़ करना होगा, यानी कि जिस एरे पर हमें इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा सबसे पहले उसे टारगेट करना है एंड डॉट नोटेशन की हेल्प से इस मेथड को कॉल कर देना है, बिकॉज ये इनबिल्ट मेथड है। तो इसके अंदर हमने सीखा था कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हमें पास करने हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स। तो देखिए मैं सिंपल सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास करूँगा और साथ में मैं देखना चाहूँगा कि हमारे ओरिजिनल एरे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास करा है जो कि क्या है, रिक्वायर्ड है, ये इसको पास करना ही करना है। तो इसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट होता है इस एरे पे उसको देखते हैं हम। तो मैंने क्या करा है, 5th पोजीशन पास किया है, बट यहाँ पर तो 5th पोजीशन है ही नहीं तो मैं 0 पास कर देता हूँ। अब देखते हैं और देखिए यहाँ पर हमें 2 आउटपुट मिल रहे हैं। फर्स्ट वन जो है वो आ रहा है हमारे कंसोल से जहाँ पर हमने स्प्लैश मेथड को इम्प्लीमेंट किया था। देखिए ये आपको पॉइंट भी कर रहा है उससे। और सेकंड वन जो है वो आ रहा है हमारे ओरिजिनल एरे से। ओके, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो ये जो हमारा फर्स्ट आउटपुट है जो कि रिज़ल्ट है स्प्लाइस मेथड के रिटर्न एरे का, हमने सीखा था कि जो स्प्लाइस मेथड है वो रिमूव्ड आइटम्स को सेपरेटेड बाय कॉमा एरे में स्टोर करके हमें रिटर्न कर देता है। या सिंपल भाषा में कहें तो एक एरे रिटर्न करता है जिसके अंदर रिमूव्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट केस में हमें वही शो हो रहा है, बिकॉज देखिए हमने इंडेक्स का पास करा 0, तो यानी कि ये मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट होगा 0 इंडेक्स से, क्योंकि मैंने ये इसको स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने एलिमेंट्स आपको डिलीट करने हैं। तो इसलिए इसने क्या करा, बाय डिफ़ॉल्ट इसने सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसलिए हमें ओरिजिनल एरे में कोई भी एलिमेंट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं और लेंथ भी 0 है, बिकॉज इसने ओरिजिनल एरे को चेंज कर दिया और उसके एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया और उसकी लेंथ को 0 कर दिया। अगर आपको एलिमेंट्स डिलीट करने हैं तो आपको यहाँ पर क्या होगा, इंडेक्स स्पेसिफाई करना है और सेकेंडली कितने एलिमेंट्स आपको डिलीट करने हैं। अगर आप ओनली इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो ये क्या करेगा, सारे ही एलिमेंट्स को स्टार्टिंग पोजीशन से लेके एंड तक डिलीट कर देगा। स्टार्टिंग पोजीशन से मेरा मतलब है जो जो आप स्टार्टिंग इंडेक्स पास करेंगे। लेट्स से मैं चेंज करके इसे 2 कर देता हूँ। 2 से यहाँ पर एप्पल रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि 2 जो यानी कि सेकंड इंडेक्स पर क्या है, एप्पल है, तो यानी कि एप्पल डिलीट हो जाएगा, मैंगो डिलीट हो जाएगा। देखिए एप्पल मैंगो जो कि डिलीटेड एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट हमें शो हो रहे हैं, और ये जो नीचे वाला है प्रिंट आउटपुट, तो ये हमें ओरिजिनल एरे से मिल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर दूँ कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपको डिलीट करने हैं 1, देखिए सिर्फ एक ही एलिमेंट डिलीट हुआ, एप्पल, जो कि सेकंड इंडेक्स पे था। तो आप अपने हाथ में पूरा कंट्रोल है आपके कि कितने एलिमेंट्स आपको डिलीट करने हैं और कितने नहीं। और आप चाहें तो नेगेटिव वैल्यू भी पास कर सकते हैं इनमें। तो नेगेटिव वैल्यू से मेरा मतलब है कि अब जो इंडेक्स जो होगा वो स्टार्ट होगा मैंगो से -1,
एप्पल आ जाएगा -2 पोजीशन पर, -3, -4 एंड सो ऑन सो ऑन। जैसे आपके एलिमेंट्स बढ़ते चले जाएंगे तो स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो हमेशा लास्ट पोजीशन से ही होगा फॉर द नेगेटिव वैल्यूज़, बट पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए हमेशा स्टार्टिंग एलिमेंट ही स्टार्ट होगा 0 इंडेक्स से, बट नेगेटिव वैल्यूज़ के केस में जो लास्ट एलिमेंट होगा वो स्टार्ट होगा -1 से। ओके, देखिए -2 पर हमारे पास एप्पल है। अगर मैं इसको चेंज करके -4 कर दूं और यहाँ पर मैं इसको स्पेसिफाई नहीं करूँ कि कितने एलिमेंट्स आपको डिलीट करने हैं, तो फिर से क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। ये देखिए है, ये जो ओरिजिनल एरे है हमारा वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर अब नहीं है। तो नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ भी आप ये काम कर सकते हैं। मैं इसको सही कर देता हूँ। एंड अब मुझे सेकंड केस देखना है कि कैसे मैं एलिमेंट्स को ऐड कर सकता हूँ। तो उसके लिए चाहे तो मैं एलिमेंट्स को डिलीट करके उनकी जगह पर एलिमेंट को ऐड कर दूँ, या फिर उनको डिलीट ना करके यानी कि सिंपली 0 पास करके मैं एलिमेंट्स को ऐड कर सकता हूँ। लेमन एंड पाइनएप्पल, देखिए यानी कि इंडेक्स क्या है इस बार हमारा सेकंड, यानी कि एप्पल जो है इसकी जगह पर अब क्या आने वाला है, लेमन, एंड उसके बाद आएगा पाइनएप्पल, एंड देन क्या होगा, एप्पल एंड मैंगो। यानी कि जो सेकंड इंडेक्स जो हमने स्पेसिफाई करा है, यहाँ पर क्या होंगे, एलिमेंट्स हमारे ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो एलिमेंट्स हैं वो चाहे आप एक भी पास कर सकते हैं, यानी कि ओनली 1 एलिमेंट, या फिर आप नंबर ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स भी पास करके ऐड कर सकते हैं इसमें। तो सेव करके देखते हैं। तो इस बार हमारा जो फर्स्ट आउटपुट है वो एक एम्प्टी एरे है, बिकॉज हमने कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं किया है। और जो ओरिजिनल एरे है उसमें क्या हो गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज हो चुके हैं। लेंथ क्या हो गई है, 4 से 6 हो गई, बिकॉज हमने 2 एलिमेंट्स ऐड करे हैं, लेमन और पाइनएप्पल। और देखिए इंडेक्स भी चेक कर लीजिए एक बार, सेकंड इंडेक्स पे पहले एप्पल था, लेकिन अब क्या हो गया, अब लेमन हो गया है, और एप्पल खिसक के 4 पे आ गया है, बिकॉज हमने 2 एलिमेंट्स को ऐड किया है। चाहे तो हम एक और एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, गुआवा। तो देखिए अब जो इंडेक्स है वो और शिफ्ट होता चला जाएगा, और चाहे तो आप एक ही एलिमेंट पास कर सकते हैं। तो देखिए ये रहा आपका रिजल्ट। ओके, और आप चाहें तो नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ भी यहाँ पर खेल सकते हैं, एज योर विश। अब जो हमारा लास्ट केस है, हमें एलिमेंट्स को डिलीट भी करना है और ऐड भी करना है। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, सिंपल इस 0 को हटा के आपको एक मीनिंगफुल वैल्यू प्रोवाइड कर देनी है। जैसे ही हमने 0 को हटा के एक मीनिंगफुल डिजिट पास की है, तो इसका मतलब क्या है, 2 यानी कि 2 एलिमेंट्स यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे और उनकी जगह पर क्या आ जाएगा, लेमन। देखिए 2 एलिमेंट्स रिमूव हो चुके हैं, एप्पल और मैंगो, बिकॉज स्टार्टिंग इंडेक्स क्या था एप्पल का 2, इसलिए 2 से स्टार्ट हुआ और 2 एलिमेंट रिमूव हुए, तो इसीलिए यहाँ पर 2 एलिमेंट हमें रिटर्न हो रहे हैं। और जो ओरिजिनल एरे है उसमें हमें लास्ट में लेमन शो हो रहा है, क्योंकि हमने अभी अभी ऐड किया हुआ है। ओके, ये काम आप दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। तो मैं इंडेक्स चेंज करके भी दिखा सकता हूँ। देखिए अब लेमन स्टार्टिंग पोजीशन में आ चुका है, और क्योंकि हमने इंडेक्स चेंज कर दिया तो स्टार्टिंग पोजीशन हमने क्या कर दी थी, 0, और 2 एलिमेंट्स रिमूव करने थे, तो बनाना और ऑरेंज यहाँ से जा चुके हैं और इनकी जगह पर आ चुका है लेमन। ओके, तो ये हमारा स्प्लाइस मेथड, जो कि काफ़ी अच्छा एफिशिएंट वे है अगर इसको हमें यूज़ करना है एरे के एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए, ऐड करने के लिए। इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू डिलीट ऑपरेटर, जो कि इतना एफिशिएंट वे नहीं है एरेज़ के लिए। तो उसकी जगह पर आप स्प्लाइस को यूज़ कर सकते हैं, और कर सकते क्या है, आपको करना ही है, बिकॉज ये काफ़ी एफिशिएंट मेथड है और इससे हमारा काम अच्छे से हो जाता है। और ये हमें रिटर्न भी कर देता है रिमूव्ड आइटम, जिनको हम चाहें तो यूज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो सीरीज़ को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के साथ। बाय बाय, टेक केयर।